नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। तो ज्ञानवापी में पुरातत्व विभाग के सर्वे ने साफ कर दिया है कि यहां सदियों से सनातन के समृद्ध निशान थे। विष्णु, गणेश, शिवलिंग समेत हिंदू धर्म से जुड़े ऐसे कई सबूत मिले हैं जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है। लेकिन फिर भी ओवैसी जैसे कुछ लोग हैं जो एएसआई सर्वेक्षण को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि एएसआई की रिपोर्ट में क्या कुछ मिला है और उसके बाद किस तरीके से नफरत भरी राजनीति की जा रही है। देखिए। अयोध्या के बाद क्या काशी की बारी? ज्ञानवापी में फिर मंदिर की तैयारी। अयोध्या की तरह यहाँ भी जो है एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। क्यों? महादेव हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। एएसआई रिपोर्ट भी बोली, बाबा मिल गए। सनातनी हुंकार से क्यों विरोधी हिल गए? इस जजमेंट को लोअर कोर्ट या कोई भी वादीगण मानने को तैयार नहीं। 839 पेज की एक रिपोर्ट ने देश में एक बड़े मामले पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। हिंदुस्तान की आस्था के केंद्र श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बन गया, जिसके तुरंत बाद अब काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ज्ञानवापी में कई महीनों तक रिसर्च और नतीजे पर पहुंचने के बाद आखिरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है और तथ्यों के साथ ये साबित हो चुका है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था। तो ये बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये कोई मस्जिद नहीं है, ये एक मस्जिद है और ये पूरा हिंदू मंदिर का परिसर है। यही बात एएसआई ने भी कल कही अपनी रिपोर्ट में कि यहाँ पे एक लार्ज हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। एएसआई ने भी बताया है कि यहाँ पे पिलर्स हैं, खंबे हैं जो हिंदू मंदिर के हैं, वेस्टर्न वॉल है जो हिंदू मंदिर की है, साथ ही साथ 350 से ऊपर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, शिवलिंग मिला है, गदा मिला है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं जिसकी वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है, 200 से ऊपर फोटोग्राफ्स दाखिल किए हैं एएसआई ने। तो ये सारी चीजें एएसआई ने की है और बहुत ही साइंटिफिक माध्यम से काम किया गया। वो औरंगजेब का वो आदेश क्या था जो बताया कि एक पत्थर एएसआई के पास पहले था, एक आधा टुकड़ा उसका मिला, तो उसमें औरंगजेब का आदेश यही था कि यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जाए और 2 सितंबर 1669 को इस आदेश के अनुपालन में यहाँ पे मंदिर तोड़ दी गई। एक एक शब्द और सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ज्ञानवापी में पहले भव्य मंदिर था। उसी को सर्वे से साबित करती रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा। चारों महिलावादी के साथ ही हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे और ज्ञानवापी परिसर में मंदिर की हुंकार भरी। दर्शन किए हैं आपने बाबा से, सबसे पहले आपने क्या मांगा है आज? बाबा से यही मांगे जिस तरह अयोध्या की तरह यहाँ भी जो है एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि अब प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं है। जैसे माँ सिंगार गौरी का हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं दर्शन करने के लिए, वैसे आपकी भी प्रतीक्षा खत्म हो जाए, हम लोग भी महादेव का दर्शन कर सके, आप भी कर सके, ऐसा हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। और हम लोग जो शिवलिंग अभी भी उसका नहीं सर्वे हुआ है, हम लोग चाह रहे कि उसका भी हो। और बाबा से आशीर्वाद लेने के भी आए हैं कि बाबा को हम जल्दी से मुक्त कराएं। बाबा हमें यही आशीष दो, जो वजू खाना है उसका भी एसआई की जांच हो जाए। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकार, नंदी को दर्शन दे दायो घड़दानी, हाय हाय घड़दान। महादेव हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। एएसआई की रिपोर्ट पर सनातनी लोगों, संतों की और क्या डिमांड है, सियासत से लेकर काशी का माहौल भी आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले सर्वे रिपोर्ट की 10 बड़ी बातों को समझ लीजिए कि आखिरकार कैसे ज्ञानवापी में मंदिर की मौजूदगी थी। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 32 शिलापट और पत्थर मिले हैं जो हिंदू मंदिर होने के सबूत हैं। शिलापटों पर देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ में कई आलेख लिखे हुए मिले हैं। शिलापटों पर जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर और महामुक्ति मंडप लिखा हुआ मिला है। ज्ञानवापी के कई हिस्सों में हिंदू मंदिर होने के स्ट्रक्चर मिले हैं। 17वीं सदी में यह मंदिर तोड़ा गया था और उसी के हिस्सों को मस्जिद बनाने में समाहित किया गया है। मंदिर के खंबे बाकी हिस्से काफी कम बदलाव कर मस्जिद के निर्माण में इस्तेमाल किए गए हैं। कुछ खंभों से
हिंदू चिन्हों को मिटाया गया है ताकि इनकी पहचान न हो सके। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पूरी तरह से हिंदू मंदिर का ही हिस्सा है। इसके साथ ही एएसआई ने कहा है कि निर्माण संबंधी शिलापट पर अंकित समय भी मिटाने की कोशिश हुई है। पहले मंदिर का बड़ा केंद्रीय कक्ष और उत्तर की ओर छोटा कक्ष था। यानी ये बोलते सबूत हैं कि ज्ञानवापी की इमारत दीवारों और मलबे से झांक कर कह रहे हैं कि हाँ, मैं मस्जिद नहीं मंदिर हूँ। हिंदू पक्ष अब वहां पर पूजा पाठ की अनुमति चाहता है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सारी साकार जो हम सब शक्ल बनाए हैं अपूर्ण होंगी। सरकार को चाहिए, न्यायपालिका को चाहिए, इसमें तत्काल नित्य सुनवाई कराए। सुनवाई करा करके पूरे कलंक के ढांचे को शीघ्र समाप्त करना चाहिए, क्योंकि यह हिंदुओं की आस्था पे बहुत बड़ा कुठाराघात है। निश्चित रूप से जब सारे साक्ष्य मिल गए हैं, इसमें विलंब करना ठीक नहीं है। मस्जिद पर जाने के लिए पीछे का रास्ता इस्तेमाल करने के लिए। उसके अलावा और लिखा है, दे मे इफ दे लाइक ऑफर प्रेयर ऑन द रूफ ऑफ द मॉस्क एंड ऑफ द धोबी हाउस एंड इन द हाउस ओवर नॉर्दर्न गेट। जो नॉर्दर्न गेट जिसको हम लोग कहते थे, उस बिल्डिंग पर नमाज पढ़ने के लिए, और एक धोबी हाउस हमारा था, उसके ऊपर नमाज पढ़ने के लिए भी हमको इजाजत दिया था। ये डिक्लेयर कर दिया गया कि मस्जिद मुसलमानों की। अब उसके बाद भी मुकदमा दाखिल हो रहा, और इस जजमेंट को लोअर कोर्ट या कोई भी वादीगण मानने को तैयार नहीं। मुस्लिम पक्ष अब रिपोर्ट को चुनौती देने की तैयारी में है, लेकिन सियासी हलकों में विरोध और समर्थन पहले ही शुरू हो चुका है। ओवैसी ने विरोध किया तो संतों ने लताड़ लगा दी। तो वैसी जी भाषा पर लगाम दीजिए। ये कुकर्म तो कांग्रेस की सरकारों में आप जैसे लोगों ने किए हैं, लेकिन यहाँ तो जो कुछ भी हुआ वो वीडियो कैमरे की निगरानी में हुआ है। इस पूरे परिसर में जो कुछ मिला वो कैमरे चले हैं, और कैमरों के सामने मशीन झूठ नहीं बोला करते, कैमरे झूठ नहीं बोला करते। हम जो बोलेंगे वही कैमरे दिखाएंगे। इसलिए किसी और पर आरोप लगाने से बेहतर है आप अपने गिरेबान में झांकिए। संतों को रिपोर्ट से खुशी है तो सियासत से नाराजगी, मगर नेताओं में जुबानी जंग शुरू होने लगी है। बीजेपी रिपोर्ट का स्वागत कर रही है और काशी मथुरा देने की मांग करने लगी है, तो विपक्ष इसे भटकाने की कोशिश करार दे रहा है। अब ज्ञानवापी काशी में सारे वो सबूत हैं। जी, एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुराना भव्य मंदिर हुआ करता था वहाँ। सारे सबूत हैं, दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर मैं अपील करता हूं मुसलमानों से कि आप जिद न करो, अब जिद न करो, अब दे दो, जिससे आपसी मतभेद न रहे, आपसी प्रेम रहे। ये इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की। किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत योजना चला रहे थे, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी।